एमसीडी के नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने आज मेयर एमडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मेयर बना है, तब से शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार में एमडी शिक्षा विभाग को 40 से 50% बजट का हिस्सा दिया जाता था और उनकी सरकार में शिक्षा विभाग में बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला टीचर का ट्रांसफर किया जा रहा है और उनकी जगह अपने लोगों को लगाया जा रहा है। एक टीचर का नाम है मिसेस गीता ग्रोवर। उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 14/7/1995। दूसरा है विजय कुमार सिंह, जो उनके अगला नंबर है, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 11/7/1995। जब सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आप लोगे, तो आपने 14/7 वाले को ऊपर कैसे रख दिया और 11/7 वाले को नीचे कैसे रख दिया? मैं बता देता हूं इन्होंने क्या किया। इसके एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आगे भी आपको बता देता हूं। 1997 के एग्जाम्पल ही मैं आपको बता रहा हूं। एक नाम है जी अनीता देवी, उनका है 2/7/1997। उनके नीचे नाम है अजरा परवीन, उनका है 7/1/1997। जनवरी का महीना पहले आता है या जुलाई का महीना पहले आता है? इसके अंदर साफ साफ ऑर्डर है कि आप कैसे सीनियरिटी को डिटरमाइन करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है। इनको एक यूनियन ने भी भेजा, लेटर भेजा, और उसके अंदर उसने बताया कि आपका क्राइटेरिया कैसे होता है। पहला क्राइटेरिया होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी 7 जनवरी की है। अब उनकी 7 जनवरी की और दूसरी टीचर की भी 7 जनवरी की होगी, सेम ईयर की, तो दूसरे क्राइटेरिया पे आएंगे डेट ऑफ बर्थ। फिर डेट ऑफ बर्थ जिसका जो सीनियर होगा उसको पहले ले लिया जाएगा, उसको सीनियरिटी लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ भी आइडेंटिकल निकल गए तो उसके बाद होता है मेरिट रैंक। जो इनकी डीएसएसबी की रैंक होती है, वो मेरिट रैंक को देखा जाता है। जिसकी मेरिट रैंक बेहतर है उसे सीनियरिटी पे डाल दिया जाता है। इन्होंने कैसे लिस्ट बनाई है पूरी? इन्होंने डाक नंबर से लिस्ट बना दी। इसके अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी है, इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी है, लेकिन इसके अंदर डीएसएसबी की रैंक नहीं है। तो इन्होंने जो लिस्ट बनाई, इन्होंने बेसिकली डाक नंबर से। अब डाक नंबर का बता देता हूं क्या है। मेरे को नौकरी मिली 20 तारीख को, आपको नौकरी मिली 22 तारीख को, मैंने ज्वाइन कर ली 21 तारीख को, आपने ज्वाइन करी 23 तारीख को, लेकिन मेरी डाक गई 25 तारीख को और आपकी डाक चली गई 24 तारीख को। जबकि मैंने आपसे पहले ज्वाइन किया था, आपने मेरे से बाद ज्वाइन किया था, आपकी डाक पहले चली गई, तो आप मेरे से सीनियर हो गए, जबकि मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले आपसे। इस केस में आप ये तो कर सकते हो कि मेरी हुई 20 तारीख को एम्प्लॉयमेंट, आपकी हुई 22 तारीख को, मैंने ज्वाइन किया 24 को, लेकिन आपने 23 को ज्वाइन कर लिया, तो आप सीनियर हुए मेरे से। लेकिन इन्होंने डाक की डेट से सीनियरिटी बना दी। डीएसएसबी की भी रैंक भी नहीं दिखाई इसके अंदर। एक और बात मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर ये ऑफिसर अक्सर छुपाते हैं और जो सत्ता में पार्टी होती है वो इनसे छुपवा लेती है ताकि उनके लोग बीच में निकल जाएं। तो भाजपा अपने लोगों को बीच में निकालने के लिए ये इनसे करवा रही है। मजे वाली बात देखिएगा, जब आपने सीनियरिटी लिस्ट के अंदर आपने ऑब्जेक्शंस मंगवा ली, तो आपने सीनियरिटी लिस्ट के अंदर जो ऑब्जेक्शंस होनी चाहिए थी वो फाइनली आपको दोबारा से पोर्टल के ऊपर डालनी चाहिए थी, जैसे आपने पहले पोर्टल में डाला। कोई नहीं, सीनियरिटी की लिस्ट पोर्टल पे डाली गई। मजे वाली बात सुन लीजिए, आज खबर आ रही है कि प्रमोशन की लिस्ट भी निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। जब सीनियरिटी की लिस्ट ही गलत बनी तो आप प्रमोशन की लिस्ट कैसे उसके बेसिस पे निकाल रहे हो? यानी कि आप अपने लोगों को बढ़ाने के लिए, या जहां से आपको भ्रष्टाचार का पैसा आ जाता है, जहां से सत्ता में बैठी भाजपा को भ्रष्टाचार का पैसा आ जाता है, वो लोग उनको सीनियरिटी और प्रमोशन की लिस्ट में डलवा देते। आप
एक बात, मजेदार बात बता रहा हूं मैं इसके अंदर, ये पूरी लिस्ट बनाने में अगर आपको कोई रूल्स नहीं पता थे